त्योहारों का पर्व है, मैं सर इस बहन से बात करूंगा। बस मेरा देख लीजिए तो मतलब सरकार बस में फ्री त्योहार दे रही है। देखिए, बस में तो सेवा दे रही, अगर हम भाई से जाएंगे तो हमारा राखी बंधन, एक भाइयों से हमारा एक धागे का बंधन है, तो मुझे मिठाई लेके तो जाना ही चाहिए। और मिठाई लेके जाना है तो चीनी इतनी महंगी कर दी है, तो गरीब इंसान कैसे मिठाई लेके जाएगा? वो कुछ नहीं करता था। मैंने देखा हमारी बुआ ही चीनी बांध लेती थी, वो कहती थी मिठाई नहीं थी तो चीनी से तिलक कर देती थी। आज वो महिलाएं, आज वो देश की, पूरे हिंदुस्तान की महंगाई चरम सीमा पे है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे दवाई हो, चाहे महंगाई चरम सीमा पे कर रखी, क्योंकि मोदी जी के बीबी नहीं है और न योगी जी के बीबी हैं बच्चे। तो ये जानते नहीं है कि ये बच्चों का परिवार और खर्चा कैसे निकलता है। पूछा, हमारे परिवार है, एक महीने सैलरी आने से, मेरे भाई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सैलरी आने से पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि परिवार वाले हैं। तो मैं तो यही कहती हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के योगी को हटाओ और बीवी बच्चों वालों को देश का प्रधानमंत्री चुनो। और मेरी निगाह टिकी है, आने वाले भविष्य में देश के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव होंगे, क्योंकि जयंत चौधरी, अजीत सिंह पिताजी, जयंत चौधरी पिता है ना, अजीत सिंह, इन्हें लोगों ने अपना जमीर बेच दिया अपने चौधरी चरण सिंह चवन्नी की सरकार। बताइए, जहाँ इतना बड़ा सम्मान मिला, आपको सीटें दिए गठबंधन में, नहीं आपका जो अस्तित्व खत्म हो चुका था। चौधरी चरण सिंह के बाद में तुम फ्रॉडिया हो, चवन्नी हो, खिसक गए, कहते थे मैं चवन्नी नहीं। तो चौधरी चरण सिंह जी का, लोहिया जी का, जनेश्वर जी का, नेताजी मुलायम सिंह ने बहुत सम्मान किया और उन्होंने कभी जातिवाद की राजनीति की। आज जातिवाद, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों पे बात करें। मेरा तो यही है कि उस धार्मिक नेताजी को आगे बढ़ाने का काम किया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने किया। और महिलाएं सुरक्षित वहीं महसूस कर रही है। भगवा पहन के महिलाओं का रेप हो रहा है, भगवा पहन के घूम रहे हैं, न मुकदमा लिखा जा रहा है। अरे अगर महिलाएं खुलेआम घूम सकती तो इनके जितने भगवाधारी हैं, देखिए इंसान तो आपकी तरह है सब, हर एक इंसान, मर्द चाहता है कि मेरी पत्नी हो, बच्चे हो, सब कामना, सब रेप कर रहे, बलात्कार कर रहे और बेटियों को पहला फुसला करके रेप हो रहा, भगवाधारी पहन के। यहाँ कोई महिला सुरक्षित नहीं, कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। मैं जानती हूँ, मैंने देखा है, मैं 27 साल मैं समाजवादी पार्टी में सुरक्षित महसूस करती हूँ। अगर मैं कह दूँ कि समाजवादी पार्टी की, तो सब कहते हैं अरे वहाँ आप सुरक्षित हैं, लेकिन बीजेपी वालों के यहाँ रात के गुलदस्ता लेके जाओ और देख रहे कितना रोड पे ठोका जा रहा, कार में ठोका जा रहा। बड़ी गंदी सरकार, बीजेपी में बड़ी गंदगी फैली। महिलाएं कह रही उन्होंने टेलीफोन करके हमें बुलाया तब पद मिलेगा। यहाँ टिकट देते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के एक गरीब बेटी को और किसी भी, तो वो कहते हैं कि पैसे कम पड़ जाएं। तो एक हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद मंत्री, आप इस कोर्ट टिकट को जिताने का काम करें, पैसे कम पड़ जाए तो मैं देने का काम करूंगा, लेकिन उनको जिता के लाइए। बीजेपी में क्या होता है आप सब जानते हो, आप दिखाते कहाँ? मोदी मीडिया दिखाते नहीं, आप सब छोटे भाई हो ना, आप सब दिखाते हो। हमारे पत्रकार बंधु और दिखाते रहिए। अखिलेश यादव 2027 में सरकार बना रहे हैं। आप सबको हम बताने जा रहे हैं, जब लोकसभा में इतनी सीटें ले आए, हम केंद्र में सरकार बनाने की स्थिति में थे। अगर पलटू दादा, पलटू चाचा बिहार के न पलट जाए, आज जब क्या कर रहे हैं वो सब कुछ छीन लिया गया। फुटपाथ पे है, कभी नेता प्लेन में, कभी नेता रोड पे। तो आज वही हुआ। अगर अखिलेश जी का साथ दिया होता तो आज केंद्र में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार होती और मायावती को इंजेक्शन लगा के बीजेपी में कि उनकी संपत्ति को नीलाम कर दिया जाएगा और वो जांच भेज दी जाएगी। वो डर गई। मैं बहन जी से कहती थी, बहन जी आप बहुत आयरन लेडीज थी, जैसे इंडिया गठबंधन हुआ, आचार संहिता लगी, आप राहुल और अखिलेश और हाथ थाम लेती तो सरकार में, केंद्र में आप प्रधानमंत्री होती, दलित की बेटी होती। मैं वादे के साथ कहती हूँ। 2027 में आधी आबादी का रोल क्या होगा? 2027 में आधी आबादी का रोल क्या है?
सरकार बना रही समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव को निगाहों से देख रही, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। इस हमारी समाजवादी पार्टी जातिवाद पे चर्चा नहीं करती है। हमारी समाजवादी पार्टी पीडीए, पिछड़े, दलित, पंडित जितने भी हैं वो हमारे पीडीए में ही हैं, हमारे गुलदस्ते में सजाए हुए हैं समाजवादी पार्टी के। तो हमारी पीडीए सरकार, आप सब पीडीए के लोग बनाएंगे। हम आपको भी खड़ा आरोप लगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोदी जी करते हैं काफी का परिवार देशी का परिवार उनका देश परिवार कहाँ है? अगर उनका देश परिवार होता तो प्रदर्शन में जो हुआ है दिल्ली, तो वो शिक्षा की बात कर रहे थे, पेपर लीक करने के। अगर वो अपने बच्चे समझते तो धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा दिला देते। लेकिन कहाँ कहाँ हमारे बच्चों को लाठियां डाली गई, कहाँ कहाँ मारा गया। तो देश कहाँ से तुम्हारा बच्चे हैं? कहाँ बीबी है नहीं तो बच्चे तुम्हारे कहाँ से आएंगे? बच्चे तो हम लोगों के थे, हमारे बच्चे लड़ाई लड़ रहे थे। आप बताइए, हिंदुस्तान का जो तेली समाज है, मैं भी तेली बिरादरी से हूँ। 14 करोड़ हिंदुस्तान में बताया जा रहा है। मैं 6 कंट्रियों 19 राज्य में मेरा चल रहा 28 राज्य में संगठन, मैं उसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। भारतीय तेलिक राठौर साहू महासभा, इसमें हमारे राम नारायण साहू राज्यसभा सांसद समाजवादी पार्टी के नेताजी ने एक तेली बिरादरी को राज्यसभा भेजा और आज मैं उसी बिरादरी से हूँ। आप बताइए, बीजेपी वाले ने कहा राज्यसभा भेज दिया, किसको मंत्री बना दिया? एक इकलौते मंत्री हैं राकेश राठौर जी। तो उनकी जो जमीनी कार्यशैली थी उसको देखकर उन्होंने दिया है। लेकिन हमारे नेताजी ने निश्चित गोपाल को, पंडित जी ने जय किशन विधायक है गाजीपुर से, जय किशन साहू जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुत तेली समाज को सम्मान दिया। और मैं 27 साल कार्यकर्ता के रूप में कर रही, लेकिन महसूस ऐसा होता है कि विधायक पार्टी से कम नहीं। महिलाओं ने कहा कि बड़ा आक्रोश है लोगों में, जिसके कारण राजनीति उठाई तो वो 27 में सत्ता पर कार्यक्रम से